वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डाइन्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया डील्स-एल्डर रिएक्शन, और इसके साथ ही हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डील्स-एल्डर रिएक्शन या साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं चक्रीय योगात्मक या डील्स-एल्डर अभिक्रियाएं। डील्स-एल्डर अभिक्रिया चक्रीय योगात्मक अभिक्रियाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछी जाती है। इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक असंतृप्त अणु आपस में योग करके एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं। डील्स-एल्डर अभिक्रिया में संयुग्मित डाइन की अभिक्रिया एल्कीन या एल्काइन, जिन्हें हम डाइन स्नेही या डाइनोफाइल कहते हैं, और इसमें डील्स-एल्डर अभिक्रिया में संयुग्मित डाइन की अभिक्रिया एल्कीन या एल्काइन के साथ करवाते हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम 4+2 चक्रीय योग या साइक्लो एडिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित डाइन से और 2 पाई इलेक्ट्रॉन डाइन स्नेही से। डाइन स्नेही क्या है हमारा? एल्कीन या एल्काइन, उनसे प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया और भी शीघ्रता से संपन्न होती है यदि एल्कीन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जैसे CHO, COOH, COOR, NO2 आदि कार्बन कार्बन द्विबंध के संयुग्मन या कॉन्जुगेशन में जुड़ा हुआ हो, तो अभिक्रिया और भी शीघ्रता से संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है। उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक बनता है, और इसके बनने में 3 द्विबंध एकल बंध में, एक एकल बंध द्विबंध में परिवर्तित होता है तथा 2 नए सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो 3 बातें हैं ये जो हमें ध्यान में रखनी है। आगे एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अब ये रिएक्शन देखिए, इससे हम बहुत आसानी से इस पूरे रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले डील्स-एल्डर अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं? एक डाइन। तो यहाँ पे है 1,3-ब्यूटाडाइन, जैसे एक ही सिंपल डाइन आप मान सकते हो। और साथ में फिर हम किसके रिएक्टेंट दूसरा क्या है हमारा? एल्कीन। एल्कीन भी ले सकते हैं हम, एल्काइन भी ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड भी ले सकते हैं। डाइन में भी 1,3-ब्यूटाडाइन ले सकते हैं। जैसे कि सपोज उसमें सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दें तो वो आइसोप्रीन हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स भी हम डाइन के ले सकते हैं और एल्कीन के ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट देखिए, इसमें क्या बन रहा है? इन दोनों डाइन और एल्कीन का साइक्लो एडिशन हो रहा है। 4+2 साइक्लो एडिशन कहते हैं हम इसे।
और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव, साइक्लोहेक्सीन व्युत्पन्न। तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड कौन से 2 तो डाइन के जिसे हमने ए अल्फ़ाबेट से दर्शाया है और एक एल्कीन का। तो 3 डबल बॉन्ड्स जो कि ए अल्फ़ाबेट से हमने लिखे हैं, ये डबल बॉन्ड जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित होते हैं। तो प्रोडक्ट में देखिए ए अल्फ़ाबेट तीनों सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या हो रहा है, एक एकल बंध द्विबंध में परिवर्तित होता है। कौन सा एकल बंध, जो डाइन में बी वाला हमने बी अल्फ़ाबेट से दर्शाया है, तो ये अल्फ़ाबेट सिंगल बॉन्ड है डाइन में। अब प्रोडक्ट में इसे देखिए, प्रोडक्ट में ये बी अल्फ़ाबेट वाला डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया है। तो डाइन में जो रिएक्टेंट था उसमें बी अल्फ़ाबेट वाला सिंगल बॉन्ड है और प्रोडक्ट में बी अल्फ़ाबेट वाला डबल बॉन्ड है। तीसरी एक और बात जो समझने की है, 2 नए सहसंयोजक बंध यहाँ पे बनते हैं। तो प्रोडक्ट में आप देखो 2 नए सहसंयोजक बॉन्ड्स बन रहे हैं जो कि हमने सी अल्फ़ाबेट से दिखाए हैं। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में 6 सदस्यीय देखिए आप चक्रीय यौगिक बन रहा है। 6 कार्बन एटम्स हैं इसमें, 6 और साइक्लिक है ये। तो 6 सदस्यीय चक्रिक यौगिक हमारा प्रोडक्ट है। इसके बनने में 3 द्विबंध एकल बंध में, दूसरी बात एक एकल बंध द्विबंध में परिवर्तित होता है और तीसरी बात 2 नए सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए। एक और बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ए अल्फ़ाबेट में देखिए 3 द्विबंध एकल बंध में परिवर्तित हो रहे हैं। बी अल्फ़ाबेट देखिए एक एकल बंध द्विबंध में परिवर्तित होता है और सी अल्फ़ाबेट देखिए 2 नए सहसंयोजक बंध बनते हैं। डाइन स्नेही में हमेशा द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। इस कारण से डाइनों से ये स्नेह रखते हैं तथा ये डाइनों की तरफ आकर्षित होकर उनसे अभिक्रिया कर लेते हैं। यदि डाइन स्नेही पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जैसे CnNO2, CHO, COH आदि उपस्थित हो तो अभिक्रिया बहुत ही शीघ्रता से संपन्न हो जाती है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी अधिकतम मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि ये समूह द्विबंध को ध्रुवित कर देते हैं, जिस कारण अभिक्रिया या रिएक्शन आसानी से प्रारंभ हो जाती है। अब इसका और हम थोड़ा सा डिटेल में मैकेनिज्म देखते हैं या क्रियाविधि समझते हैं। तो डिगल-सेल्टर अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों व बंधों का पुनर्वितरण होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यह अभिक्रिया चक्रीय संक्रमण अवस्था, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट द्वारा एक ही पद में संपन्न होती है तथा इसमें 2 नए कार्बन कार्बन एकल बंध साथ साथ बनते हैं। इस अभिक्रिया में कोई भी सक्रिय मध्यवर्ती नहीं बनता।
ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, लेकिन कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। अतः इस कारण यह अभिक्रिया आयनिक व मुक्त मूलक क्रियाविधियों या मैकेनिज्म द्वारा संपन्न नहीं होती। संक्रमण अवस्था में एल्कीन डाइन स्नेही के 2 कार्बन परमाणु तथा संयुग्मी डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन के C1 तथा C4 2 नए कार्बन कार्बन एकल बंध बनाने के लिए sp2 संकरित अवस्था से sp3 संकरित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा डाइन के C2 तथा C2 और C3 परमाणु sp2 संकरित ही रहते हैं, जो कि चक्रीय योगोत्पाद या साइक्लिक प्रोडक्ट में C2 व C3 के मध्य डबल बॉन्ड या द्विबंध बनाते हैं। तो इसमें आप आसानी से इस रिएक्शन में देख सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो देख लीजिए 1-2 कार्बन की। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें एल्कीन के 2 कार्बन परमाणु और जो संयुग्मी डाइन है 1,3-ब्यूटाडाइन के C1 और C4 2 नए कार्बन कार्बन एकल बंध बनाने के लिए sp2 संकरित अवस्था से sp3 संकरित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो डाइन के C2 और C3 परमाणु हैं वो तो sp2 संकरित ही रहते हैं, जो कि साइक्लिक प्रोडक्ट में आप देखिए प्रोडक्ट में C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो आप साइक्लिक प्रोडक्ट है हमारा, उसमें C2 C3 के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म है। आगे हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिन एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको बहुत आसानी से ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ एक्रोलीन टू 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसमें देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन है, एरोस की सहायता से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोलीन है, एडिशन हो रहा है, साइक्लो एडिशन है 4+2, जैसा कि अभी हमने डिटेल में जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था। और जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है हमारा टेट्राहाइड्रोबेंजाल्डिहाइड या इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन 4-कार्बोक्सिल्डिहाइड। तो अभी जो हमने पढ़ा था साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, 2 नए सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं और 1 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन पर मिथाइल प्रोपाइनोएट का एडिशन। सेम पैटर्न पे ये भी रिएक्शन है पूरी। अगर जनरल मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है तो ये रिएक्शन भी आप बहुत आसानी से उसी पैटर्न पे समझ सकते हैं। तो सिंपल 1,3-ब्यूटाडाइन है प्लस मिथाइल प्रोपाइनोएट है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में। तो साइक्लो एडिशन हो रहा है, 4+2 साइक्लो एडिशन है। जो प्रोडक्ट है वो हमारा मिथाइल 1,4 साइक्लो हेक्साडाइनोएट बनता है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, बेसिकली आइसोप्रीन। 1,3-ब्यूटाडाइन में सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो ये आइसोप्रीन है। इस पे मैलिक एनहाइड्राइड का एडिशन। तो सेम पैटर्न पे रिएक्शन हो रही है। टू मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस मैलिक एनहाइड्राइड 4-मिथाइल 1,2,3,6 टेट्राहाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड बनता है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइन्स। त्रिविम रसायन डील्स एल्टर अभिक्रिया अत्यधिक त्रिविम विशिष्ट या स्टीरियोस्पेसिफिक है। डील्स एल्टर अभिक्रिया में डाइन स्नेही या डायनोफाइल का विन्यास अपरिवर्तित रहता है, अर्थात यदि डाइन स्नेही पर प्रतिस्थापियों का विन्यास समपक्ष है या सिस है तो जो चक्रीय उत्पाद साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है उसमें भी इनका विन्यास समपक्ष या सिस ही रहता है। जैसा कि पहला एग्जाम्पल आप देखिए, डाइन है प्लस डाइनोफाइल है तो ये सिस डाइनोफाइल है। जो विन्यास है यहाँ पे प्रतिस्थापियों का विन्यास वो सिस है। तो आप इन दोनों के एडिशन से, डाइन और डाइनोफाइल के एडिशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट, उसमें भी चक्रीय उत्पाद में भी इनका विन्यास समपक्ष ही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डाइन है प्लस विपक्ष डाइन स्नेही। यदि डाइन स्नेही पर प्रतिस्थापियों का विन्यास विपक्ष या ट्रांस है तो प्रोडक्ट में क्या होगा? तो उत्पाद या प्रोडक्ट में भी इनका विन्यास ट्रांस या विपक्ष ही रहता है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। तो दोनों रिएक्शंस आसानी से समझ में आ रही हैं। दोनों रिएक्शंस में देखिए, पहली रिएक्शन में 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस सिस डाइनोफाइल है। एडिशन होकर जो साइक्लिक प्रोडक्ट है वो हमारा सिस प्रोडक्ट है। दूसरा ट्रांस है, 1,3-ब्यूटाडाइन की ट्रांस डाइनोफाइल के साथ में रिएक्शन है तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो भी ट्रांस प्रोडक्ट है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, संयुग्मित डाइनें सिन या समपक्ष, सिन या सिस संरूपण में ही अभिक्रिया में भाग लेती हैं, न कि एंटी या विपक्ष ट्रांस संरूपण में। नेक्स्ट आगे अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो ये दूसरी टाइप की अभिक्रिया है। पहले हमने डील्स एल्डर अभिक्रिया पढ़ी, अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, या हिंदी में हम इन्हें कहते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। संयुग्मित डाइनें मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं भी देती हैं, जिनके फलस्वरूप 1,2 तथा 1,4 योगात्मक उत्पाद बनते हैं। जब 1,3-ब्यूटाडाइन की पेरोक्साइड की उपस्थिति में BrCCl3 ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ क्रिया कराते हैं
तो 1,2 तथा 1,4 योगोत्पाद उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा अभिक्रिया होती है। इसको समझते हैं। तो ये तो हमारी रिएक्शन है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन BrCCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या? 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, इन दोनों का मिक्सचर बनता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि समझते हैं। अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा निम्न पदों में संपन्न होती है। जो पहला है वो है श्रृंखला अभिक्रिया का प्रारंभ होना। इसे हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो बेसिकली इस पद में या फर्स्ट स्टेप में पेरोक्साइड के विघटन से मुक्त मूलक बनते हैं और रिएक्शन चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन में बेसिकली फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में मुक्त मूलकों का उदासीन अणुओं से क्रिया करके नए मुक्त मूलक बनाना और श्रृंखला को आगे बढ़ाना, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो इसमें CCl3 मूलक बन रहा है। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? CCl3 मुक्त मूलक बनता है। एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है Br रेडिकल फ्रॉम BrCCl3 से टू जनरेट CCl3 रेडिकल। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी वो है थर्ड स्टेप। इसमें क्या हो रहा है? CCl3 मुक्त मूलक का सिरे वाले कार्बन पर जुड़ना तथा स्थायी एलाइलिक मुक्त मूलक का बनना। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस CCl3 मुक्त मूलक एलाइलिक फ्री रेडिकल बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ अनुनाद द्वारा मुक्त मूलक का स्थायीकरण हो रहा है। और जो लास्ट है फोर्थ स्टेप, इस स्टेप में एलाइलिक मुक्त मूलक BrCCl3 से Br मूलक लेता है और यह Br मूलक एलाइलिक मूलक KC2 व C4 पर जुड़कर 1,2 योगात्मक तथा 1,4 योगात्मक उत्पाद बनाता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है रिएक्शन में वो देखिए 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है प्लस CCl3 मूलक बनता है। तो इस तरह से ये पूरी 4 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा
यह अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें कि जो प्रोडक्ट है हमारे 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन की जब हम ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। तो आज हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी। पहली थी डील्स एल्डर अभिक्रिया, साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी हम उसे कहते हैं, और दूसरी हमने पढ़ी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। थैंक यू सो मच।